नमस्कार, आपका हमारे चैनल सॉफ्ट एंड हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही डिक्टेशन को पूरी लिखने की बस कोशिश करें। डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं मात्र 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। बांग्लादेश के साथ भारत के सदा से मधुर संबंध रहे हैं, मगर वहाँ के कुछ लोग इसको बिगाड़कर अपना स्वार्थ साधने की फिराक में रहते हैं। वे इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे कट्टरपंथियों को उकसाया जाए और अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाने पर लेकर दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा की जा सके। इसी का ताज़ा उदाहरण वहाँ के हिंदू मंदिरों पर हमले हैं। इन हमलों के बाद वहाँ जगह जगह फैले दंगों में अब तक 4 लोग मारे जा चुके हैं, कई घायल हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इन हमलों के पीछे किसी उपद्रवी तत्व का अफवाह फैलाना है। अफवाह फैलाई गई कि कुछ हिंदुओं ने इस्लाम के पवित्र ग्रंथ का अपमान किया है। फिर देखते देखते लोग उत्तेजित हो गए और मंदिरों और दुर्गा पूजा के पंडालों में तोड़ फोड़ शुरू कर दी। कई हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों पर भी हमले हुए। बांग्लादेश सरकार ने इस स्थिति पर काबू पाने के लिए 22 जिलों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी है। वहाँ की प्रधानमंत्री ने कहा है कि उपद्रवियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इस सिलसिले में लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हुए हैं। पहले भी कुछ उपद्रवी तत्व अफवाह फैलाकर का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास करते रहे हैं। अच्छी बात है कि बांग्लादेश की सरकार ने हमेशा ऐसी घटनाओं पर सख्ती से काबू पा लिया है। दरअसल ऐसी घटनाओं का मानस कई बार प्रतिक्रिया में बनता है, तो कई बार ऐसी हरकतें कुछ सियासी लोग अपना स्वार्थ साधने और सत्ताधारी पार्टी को बदनाम या अस्थिर करने के मकसद से भी करते हैं। बांग्लादेश में ऐसा मानस बनने के पीछे कुछ लोग पिछले कुछ समय से भारत में चल रहे नागरिकता कानून लागू करने के प्रयासों से जोड़ सकते हैं, मगर इसमें बहुत
दम इसलिए नज़र नहीं आता कि जब भारत में कानून संशोधन हुआ था तब बांग्लादेश सरकार ने सहर्ष अपने नागरिकों को अपने यहाँ आने देने को तैयार हो गई थी। फिर अब उसे लेकर कहीं कोई प्रतिक्रिया भी नहीं उठ रही। इसलिए ताज़ा घटना के पीछे उपद्रवी तत्वों का ही हाथ माना जा रहा है। सत्ताधारी दल को बदनाम करने की नीयत से ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश हर कहीं देखी जाती है। ऐसे लोग समुदाय विशेष के प्रति नफरत फैलाकर ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं कि जैसे वह उनका दुश्मन हो। कई देशों में, यहाँ तक कि अमेरिका तक में तो युवाओं में ऐसी नफरत भरने का प्रयास किया गया कि बाहर से आए लोग उनके रोजगार के अधिकार पर डाका डाल रहे हैं। बांग्लादेश में भी हिंदू कारोबारियों की खासी बड़ी तादाद है। इसलिए कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि उनके वहाँ जड़ें जमाने से उनकी तरक्की में बाधा पैदा हो रही है। फिर कुछ ऐसे उपद्रवी भी होंगे जो चाहते होंगे कि हिंदुओं पर हमला करने से भारत में भी प्रतिक्रिया होगी। वहाँ के लोग बांग्लादेशियों पर हमले करेंगे और इस तरह माहौल बिगड़ेगा। दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो जाएंगे। इस तरह आम लोगों में मौजूदा सरकार के प्रति व्यापक विरोध का माहौल बनेगा। मगर अच्छी बात है कि ऐसा वातावरण बनाने में वे कामयाब नहीं हो सके हैं। बांग्लादेश सरकार ने तत्परता से उपद्रवियों पर काबू पा लिया है। थोक महंगाई के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं वे आम आदमी को तो राहत देने वाले नहीं कहे जा सकते। थोक महंगाई अभी भी 2 अंकों में बनी हुई है। बस तसल्ली की बात इतनी है कि अगस्त के मुकाबले इसमें थोड़ी कमी आई है। अगस्त में थोक महंगाई दर 11.39% थी जो दिसंबर में 10.66% दर्ज की गई। इस बार महंगाई में गिरावट का कारण खाद्य वस्तुओं के दाम में कमी आना बताया गया है, पर हकीकत में ऐसा दिखने में आ कहाँ रहा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से लेकर दूध, खाने पीने की चीज़ें, सब्जियां, फल आदि के आसमान छूते दामों में आम आदमी के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिया है। ऐसे में यह कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा कि महंगाई सिर्फ आंकड़ों में नीचे आ रही है, जबकि ज़मीनी हकीकत कहीं अलग है। सरकार के लिए आंकड़ों में थोक महंगाई में गिरावट राहत की बात इसलिए हो सकती है कि मई में यह फीसदी के स्तर पर थी, उसमें अब कमी आ गई है। अगर महंगाई
बाकी कमी आती है तो उसका असर भी दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखने में नहीं आ रहा है। स्टॉप।